नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट सभी को पता है, डेली 8 बजे वीडियो अपलोड होता है सुबह के टाइम। तो आपको करना क्या है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। अब वो समय आ गया है कि आप सभी लोग वो अपना प्रैक्टिस सेट को और भी बेहतर कर पाएँ, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कन्फ्यूजन दूर होता चला जाएगा। बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और अपना लास्ट में कमेंट करें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएंगे, तभी आपको जो रेगुलर का अपडेट है बिना रुकावट मिल सकेगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। क्या है आज का पहला प्रश्न? यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर करिएगा सभी लोग, इसका उत्तर क्या होगा? चलिएगा, उत्तर हो जाएगा आपका वृद्धि। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। यदि आरबीआई के द्वारा नकद कोष में कमी की जाती है, इसे साख सृजन में वृद्धि होगी, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान होता है, आपको बताना है घटता है या फिर बढ़ता है। आंसर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा बढ़ता है, बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील की घटना है? आंसर करिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके बीपीएससी पैटर्न पे आपका पूरा क्लियर किया गया है क्वेश्चन। उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन के। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन के। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? निम्न में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? आंसर करिएगा सभी लोग। उत्तर हो जाएगा विदेश नीति। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? उत्तर हो जाएगा हेराल्ड डोमार। क्या हो जाएगा? हेराल्ड डोमार। आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1957 से इसकी शुरुआत की गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताइएगा सभी लोग। उत्तर हो जाएगा दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लोग प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, यानी आपका सी आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनता दर क्या है? आंसर करिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके। जनगणना के हिसाब से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। उत्तर हो जाएगा 2.4। उत्तर डी हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा नगर पूछा गया है। आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा टोक्यो। टोक्यो इज द करेक्ट उत्तर सभी का हो जाएगा। सभी ने आंसर ऑप्शन डी बताया होगा। भारत सरकार की नई स्टैंड अप इंडिया योजना के लाभार्थी कौन है? आंसर करिएगा सभी लोग। चलिएगा, उत्तर हो जाएगा आपका सभी, यानी एससी और एसटी महिलाएं, यानी एससी एसटी महिलाएं। आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है? आंसर करेंगे सभी लोग। डेली आपको 8 बजे सुबह या फिर 8:15 के बीच में वीडियो अपलोड होता है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए और अपना एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस किया कीजिए। उत्तर हो जाएगा आपका 8वीं। क्या हो जाएगा? 8वीं आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा मकबरा द्वितीय राजमहल कहलाता है? आंसर करिएगा, द्वितीय ताजमहल कहलाता है। उत्तर हो जाएगा आपका रबिया उद दौरानी। सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब ने इसे बनवाया था। इसी मकबरे को बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। याद रखना है, बीबी का मकबरा भी इसको कहा जाता है। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था। आंसर करिएगा। चलिएगा, ये एक अमेरिकी पत्रकार था।
आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये महात्मा गांधी के साथ भी था, उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। भारत में अस्तित्व यानी आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन विभेदक लक्षण है, आंसर करिएगा सभी लोग। चलिएगा उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन सी, वेदों की प्रामाणिकता। अब ऑप्शन ए नहीं करेंगे, ईश्वरीय सत्ता में आस्था, ये आपका करेक्ट उत्तर सी हो जाएगा। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी, किस कंपनी ने? चलिएगा उत्तर हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, यानी आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। 1853 मुंबई से ठाणे तक ये चला था। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के लिए इस्तेमाल की गई थी। चलिएगा उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड मिंटो के द्वारा, डी आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि समाज सुधारकों में कौन संस्कृत भाषा में प्रणीतता के लिए जाना जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर सभी लोग करेंगे यहाँ पे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर हो जाएगा सभी, यानी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय, डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाता है। 35 प्लस तो सभी का उत्तर यहाँ पे सही होना चाहिए। किस नेता ने 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, आंसर करिएगा। कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, उत्तर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी, डी आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था कौन? उत्तर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट, ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया था, आंसर क्या होगा इसका? चलिएगा ऑप्शन पढ़िएगा, आंसर करिएगा। उत्तर हो जाएगा जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, यानी आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला है कि गदर पार्टी का स्थापना कहाँ पर हुई थी, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये आपका अमेरिका में हुआ था, डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आपके बीपीएसएससी पैटर्न पे हर एक प्रश्न बनाया गया है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप एग्जाम हॉल की तरह इसको सॉल्व करें। उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा सम्राट हर्ष, बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, आंसर करेंगे सभी लोग। उत्तर क्या होगा? उत्तर सभी का यहाँ पे सी हो जाएगा, वीणा। क्या हो जाएगा? वीणा इज द करेक्ट उत्तर सभी का हो जाएगा। तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? चलिएगा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निजामुद्दीन अहमद, डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? उत्तर क्या हो जाएगा? अंग मगध, ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है, आंसर करिएगा। 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? चलिएगा उत्तर हो जाएगा मृदभांड, ये सिद्ध करते थे, आपका डी उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करिएगा। उत्तर हो जाएगा लोहा, यानी हड़प्पा स्थलों में अभी तक लोहे धातु का प्राप्त नहीं किया गया है, लोहा आपका उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट है कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है, आंसर करिएगा सभी लोग। उत्तर क्या हो जाएगा? सुत्त पिटक हो जाएगा, डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, आंसर कौन बताएगा सबसे पहले? चलिएगा उत्तर हो जाएगा आपका विक्रमशिला, यानी बौद्ध शिक्षा का केंद्र आपका विक्रमशिला हो जाएगा।
भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित किया गया था? उत्तर करिएगा। चलिएगा, बहुत सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्वालियर टैंक मैदान। डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? चलिएगा, उत्तर हो जाएगा आपका वी.एन. स्मिथ। ये आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, बाकी ए, बी और सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन सा पर्वत या फिर श्रेणियां? आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिएगा, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणियां, यानी बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उल्का है, उल्का क्या है? चलिएगा, उत्तर हो जाएगा बाह में अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। उल्का एक प्रकार का बी उत्तर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का भाग है, आंसर करिएगा। उत्तर क्या होगा? 33 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लद्दाख घाटी। डी आपका यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अक्साई चीन का भाग आपका लद्दाख घाटी हो जाएगा। अगला है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर स्थित है। चलिएगा, उत्तर करिएगा सभी लोग। और यह भी बताना है कि आपका ये कितना मीटर ऊंचाई है। चलिएगा, उत्तर हो जाएगा 34 का उत्तरी अंडमान। ये देखा जाए तो आपका 732 मीटर ऊंचाई है। चलिएगा, अगला प्रश्न है टोडा एक जनजाति है जो निवट करती है। उत्तर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों पर। ग्रीष्म काल में आर्द्र का अनुभव होता है जब मौसम। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उसमें, यानी उष्ण वाला मौसम, यानी उष्ण यानी देखा जाए तो गर्मियों वाला मौसम। अगला प्रश्न है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ? दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था? आंसर करेंगे सभी लोग। चलिएगा, 37 का उत्तर आपका डी हो जाएगा 1948 में। सभी का उत्तर यहाँ पे करेक्ट उत्तर होना चाहिए। कौन एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? आप कॉपी और पेन लेके डेली बेस पे बैठा कीजिए, नोट करते चलेंगे तो और भी बेहतर होगा। उत्तर क्या होगा? नील हरित शैवाल हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे सही उत्तर 38 का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? चलिएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आम्रपाली। बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का, जिसने भी ऑप्शन बी बताया है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? आंसर करिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लेंगे आप सभी लोग, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी लोग बताएंगे। चलिएगा, ये हो जाएगा आपका मैक्सिकन गेहूं। यानी हरित क्रांति में सभी को पता है गेहूं पे ज़्यादा जोर दिया गया था, लेकिन कौन सा गेहूं था? देखिए, एमर गेहूं भी पूछा जा सकता है, तो ये मैक्सिकन गेहूं आपको बताना है। डी आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह आपका कौन सा है? चलिएगा, सभी हो जाएगा, यानी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। डी आपका यहाँ पे सही उत्तर सभी लोगों का हो जाएगा। वलय क्रिया किसका परिणाम है? आंसर करिएगा। वलय क्रिया किसका परिणाम है? तो ये आपका पर्वत निर्माण कार्य का परिणाम है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था?
चलिएगा उत्तर हो जाएगा आपका निर्वाचन सुधारों से। बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? ऑप्शन पढ़िए फिर आंसर करिए सभी लोग। देखिए, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, सही है। बात करेंगे राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, ये भी सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी होने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह अपना पद बना रहेगा, ये भी सही है। निर्वाचन मंडल के अपूर्व होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये आपका गलत है। डी आपका गलत हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल से अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? आंसर करिएगा। 45 का उत्तर क्या होगा? चलिएगा, सभी ने आंसर यहाँ पे सही बताया होगा। अनुच्छेद 111 के तहत क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 111 के तहत उस उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? चलिएगा, उत्तर हो जाएगा आपका राज्य परिषद के द्वारा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह आपका कौन सा अनुच्छेद है? यानी वो कौन से अनुच्छेद में एक ही बार प्रयोग हुआ है? चलिएगा, उत्तर बताएंगे सभी लोग। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में। क्या हो जाएगा? 352 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इम्पॉर्टेंट है, नोट करिएगा ये सब प्रश्न। चलिएगा, 48 का उत्तर क्या होगा? सभी का आंसर यहाँ पे करेक्ट उत्तर होना चाहिए। सी हो जाएगा, एस के धर। क्या हो जाएगा? एस के धर, नोट करिएगा। सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्यों विधायी संबंध दिए गए हैं? भाग कौन सा है वो? चलिएगा, सभी का उत्तर यहाँ पे भाग 11 हो जाएगा। बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 49 का। अगला प्रश्न देखते हैं और ये लास्ट का प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन थे? ये जो 50 का क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट में बताना है कि ये आपका आंसर क्या होगा। चलिएगा, सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा और टोटल ऑफ द आंसर करिएगा कि आपका टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक करके जाइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको डेली बेस पे वीडियो प्रोवाइड कराने का पूरा कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप डेली बेस पे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा बिहार दरोगा मेंस का, ताकि आपका और भी बेहतर प्रैक्टिस सेट हो पाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।